दोस्तों इस वक्त मैं एक गंदम के खेत में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ टुकड़ियों की शक्ल में, आप यहाँ पर देखें, इस तरफ देखें या इस तरफ आप देखें, पीछे हल्का हल्का रंग गहरा सब्ज नहीं है। तो कहीं पर भी अगर मैं आपको ये एक पौधा निकाल लूँ, जस्ट वैसे मैंने ये पौधा निकाला, इसका रंग बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है वहाँ पर इस तरह का मसला आता है। क्यों आता है? नाइट्रोजन ज़ाय हो जाती है, सल्फ़र की कमी हो जाती है। अच्छा, और या हमारे ये जो पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र मिक्स करके इन्हीं जगहों पर छट्टा कर देंगे, इस स्टेज पर, ज़्यादा बड़ी गंदम में मैं नहीं कह रहा, तो उससे क्या होगा, ये वाला तमाम जो सिस्टम है वो आपको एक जैसा नज़र आएगा। ये सारी फसल एक जैसी गहरे सब्ज रंग की हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी खेत आपको नज़र आएंगे जहाँ पर ऊपर वाली ये वाली जो नोक है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया पौधा, ये देखें बिल्कुल सलामत है, इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए एक तो ये रकबा मेरा किस्म का है, पानी यहाँ पर ट्यूबवेल का लगा है तो मीठे पानी है, और जो हमारा नहरी पानी है वो भी दस्तयाब होता है। तो अब आपको यहाँ पर कोई पौधा ऐसा नहीं नज़र आएगा जिसकी ये वाली टिप जो है वो बर्न हो रही हो या जल रही हो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर गलत टाइमिंग पर या जो बाद में लेट हालत में अभी तक कोई हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं हुआ, जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे नहीं हुआ। उस वक्त भी होता है ये ऊपर से आपको टिप्स जो है वो पूरे खेत के अंदर जली हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा जो ज़मीनें नमकियात से मुतासरा होती हैं वहाँ पर भी बाद दफ़ा वाटर स्ट्रेस की वजह से, पानी की जब बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, या आप कह लें नाइट्रोजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है, मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल ये जो हल्का हल्का पीलापन या गहरा सब्जपन कम होना है, ये दरअसल दो चीज़ें इससे ज़्यादा मुंसलिक हैं। एक है नाइट्रोजन और दूसरा है सल्फ़र। अगर आप नाइट्रोजन और सल्फ़र, छोटी हालत पर गंदम है, इस पर आप छटा कर सकते हैं मिक्स करके, तो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, फसल सारी की सारी एक जैसी हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो FMC की क्यूमुलस सल्फ़र है, 300 ग्राम क्यूमुलस सल्फ़र, उसके साथ 2 किलो यूरिया 120 लीटर पानी में हल करें और दोहरा स्प्रे करें। यानी कि आप एक दफ़ा शुमालन जुनूबन तो दूसरी दफ़ा मशरक़ मगरिब। तो इस तरीके से अगर आप स्प्रे कर लेंगे तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपको ये गंदम की फसल बिल्कुल बेहतर नज़र आएगी। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी गप है। ये देखें, मैंने इसको फोल्ड किया, तो अब अगर इसको मैं तोड़ूं तो ये देखें, ये प्रेस हो रही है, ये गारे की तरह ज़मीन पड़ी हुई है। तो हमारे दोस्त क्या कहते हैं जी, बारी आने वाली है, उसके बाद नहर सूख जाएगी, तो इस हालत में फिर पानी लगा देते हैं। तो ये आपने नहीं करना। अब ये जो गप है, इसमें मैं आपको एक और भी काम की बात बताऊं कि अब ये जो हालत है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे चलता हूं तो पाँव के निशान आते हैं, ठीक है। इस हालत पर आप नाइट्रोफास का छट्टा कर देंगे तो भी इस गंदम को मिलेगा। अगर आप इस स्टेज पर यूरिया का छट्टा करते हैं, हल्का हल्का यूरिया को गीला करें, उसके ऊपर सल्फ़र जो है क्यूमुलस वाली, उसको आप स्प्रेड करें, मिक्स करें, और आप जहाँ जहाँ पर पैचेज है वहाँ पर तो ख़ासकर, अगर पूरे खेत में भी आप जब पत्ते खुश्क हों, धूप निकली हुई हो, उस वक्त छटा कर दें, तो उससे भी आप यूरिया खाद इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये वो हालत है जहाँ पर हम फोलियर कर सकते हैं, नाइट्रोफास का छट्टा कर सकते हैं, या यूरिया और सल्फ़र मिक्स करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हैं अमोनियम सल्फेट का तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। गवारे का छट्टा भी ऐसी फसल पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह जो हमारी दूसरी तेज़ाबी खाद है उनका भी छट्टा रिकमेंड नहीं करूँगा। और DAP का तो कतई नहीं, क्योंकि ये वो हालत ही नहीं है, ये जस्ट ज़मीन जो है वो गीली है और इस स्टेज पर नाइट्रोफास फौरी हल हो जाती है। तो नाइट्रोफास बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा सल्फ़र प्लस यूरिया,